साथियों, अगर आप भी बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और आपकी परीक्षा में यह प्रश्न देखने को मिलेगा भी। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, इस कथन का स्पष्टीकरण दीजिए और इस काल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। यह एक क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कैसे लिखना है एग्जाम के अंदर, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, पूरी डिटेल्स में आपको समझाएंगे। अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर आप चाहते हैं हमारी क्लासेस को ज्वाइन करना तो क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस आपकी एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो गई है। अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करना है तो आपको प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, टेक स्टडी। आपको टेक स्टडी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। इसका लिंक भी हम आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे। आप वहाँ से डायरेक्ट हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पे बीएड फर्स्ट ईयर की कोर्सेज दिखेगी जहाँ पे उसकी प्राइसेस आपको 999 दिखेगी। लेकिन अभी आप उस कोर्सेज को बाई करते हैं तो मात्र आपकी कोर्सेज जो है वह आपको 500 रुपये के अंदर हो जाएगी। कोर्सेज की प्राइस आपकी 479 दिखने को मिल सकती है और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा जो चार्जेस होते हैं, पेमेंट टिकट वगैरह होते हैं, तो वो सब मिला के आपको 499 के आसपास या 500 के आसपास आपका पड़ेगा। आप उसको बाई कर सकते हैं। अगर कोर्स से संबंधित कोई भी अपडेट अगर चाहिए, आपको कोई भी दिक्कत होती है तो यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है, आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं या फिर आप इस पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो अगर आप बिहार के किसी यूनिवर्सिटी से हैं तो आसानी के साथ ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप बिहार के बाहर के स्टूडेंट हैं तो एक बार अपना सिलेबस मुझे इस नंबर पर शेयर करेंगे और फिर आपके सिलेबस की हम पुष्टि कर देंगे, फिर आपको बता देंगे तो फिर क्लासेस ज्वाइन करना है। लेकिन बिहार के आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो यह आपकी क्लासेस जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इस PDF को कहाँ पे मिलेगा हम आगे आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि आप इस वीडियो को कैसे ले सकते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्या कि जब आप एग्जाम में जाते हैं तो आपको क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखना होता है इसका नॉलेज आपके पास नहीं होता है। और हमारे यहाँ जो नोट्स आपको मिलेगा सभी आप हमारा जो है हैंड रिटन है, उसी को हमने यहाँ पे प्रिंट आउट के रूप में आपके लिए रख दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट करके हम आपको दे रहे हैं। इसी का आपको टाइपिंग फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो सभी जो है हस्तलिखित नोट्स है और आपको एग्जाम में लिखने से काफ़ी बेनिफिट यहाँ पे आपको होने वाली है। तो जैसे देख सकते हैं कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, इस कथन का स्पष्टीकरण दीजिए तथा इस काल के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। होता क्या है कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि सबसे पहले जैसे बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है और इस कथन का स्पष्टीकरण दीजिए और इस काल की प्रमुख विशेषता का वर्णन करें, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं गलती, बहुत सारे स्टूडेंट जो है लिखना शुरू कर देते हैं। इसमें जो मुख्य रूप से जो उसकी विशेषताएं उसकी चर्चा करना शुरू कर देते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट जो है वहाँ पे कोई पॉइंट भी नहीं देखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक चीज़ को हमने समझाया है, यहाँ पे जैसे पॉइंट है तो बहुत सारे स्टूडेंट इस सब को लिखते भी नहीं है और इसका कारण क्या होता है, उनको नंबर भी अच्छा खासा नहीं मिलता है। तो इसका आपको रीजन समझना होगा। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो उसमें सबसे पहले आपको प्रस्तावना डालना है, यानी कि प्रस्तावना आप डालेंगे उसके बारे में, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको फर्स्ट पेज के अंदर उसको डाल लेना है। जैसे कि हम बाल्यावस्था के अंदर आते हैं तो बाल्यावस्था वास्तव में मानव जीवन का स्वर्णिम समय होता है, यानी कि बाल्यावस्था जो होता है वह मनुष्य के जीवन का यानी बालक के जीवन का सबसे सुनहरा समय होता है जिसमें बालक का सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण कहने का मतलब, यह शब्द इतना महत्वपूर्ण है कि सर्वांगीण कहने का मतलब उसके सभी पक्षों का विकास होता है, चाहे उसका शारीरिक पक्ष हो, चाहे उसका मानसिक पक्ष हो, उसका संवेगात्मक हो या सामाजिक पक्ष हो, उसके सभी पक्षों का विकास होता है। शैशवावस्था के बाद यानी कि 6 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था होती है उसे बाल्यावस्था कहते हैं। आपको पता है कि बच्चे के लिए कई अवस्थाएं होती है, बच्चा कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है। सबसे पहले बच्चा जो होता है माँ के गर्भ में होता है, उससे गर्भावस्था बोलते हैं, उसको प्री नेटल स्टेज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, प्री नेटल स्टेज बोलते हैं। इसको भ्रूणावस्था भी कहते हैं, गर्भावस्था। तो बच्चा जब जन्म लेता है उससे पहले जो उसके शरीर का विकास होता है वो काफ़ी तेजी गति से होता है। कहाँ पे, तो वह गर्भावस्था में, यानी कि जब माँ की गर्भ में होता है, यानी कि उसे भ्रूणावस्था भी कहते हैं। उसके बाद जब बच्चा जन्म होता है तो जन्म से लेकर समय उसकी जो होती है 5 वर्ष तक, वह होती है आपकी शैशवावस्था होती है, जिसको इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं। यह स्टेज आपको, यह एज आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने इस एज को अलग अलग डिफाइन किया है। कई मनोवैज्ञानिक हैं जो इसको मानते हैं 0 से लेकर 6 वर्ष तक मानते हैं, कई मनोवैज्ञानिक है 0 से 5 वर्ष मानते हैं। जब आप सीटेट पढ़ेंगे तो वहाँ पे 0 से 2 वर्ष ही होगा। तो उन सब चीज़ों को बाद में पढ़ना। अभी आप बीएड पढ़ रहे हैं तो बीएड में आपको मानना क्या है, 0 से 5 वर्ष तक। और शैशवावस्था जो शुरू होती है वह उसके बाद बाल्यावस्था आती है, 6 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को मानव विकास का अनोखा काल कहा है। अब समझिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है कि यह अवस्था जो होती है वह मानव विकास का अनोखा काल होता है। इस अवस्था को समझ पाना कठिन होता है। देखिए, इस अवस्था को थोड़ा सा समझ पाना क्या होता है, कठिन होता है।
क्योंकि विकास की दृष्टि से यह जटिल अवस्था होती है, यानी कि विकास के नज़रिए से देखेंगे बच्चे का तो यह जटिल अवस्था होती है, तो इसकी कठिन अवस्था होती है। और इस अवस्था में बालक के विभिन्न प्रकार के शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और नैतिक परिवर्तन आते हैं, यानी कि बच्चे के अंदर बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलता है। उसके शारीरिक विकास जैसे उसके हाइट का बढ़ना, ठीक है, उसकी वेट का बढ़ना, ठीक है, उसका मानसिक विकास जैसे उसके दिमाग का बढ़ना, ठीक है, मस्तिष्क का जो वजन होता है वो उसका बढ़ना। फिर सामाजिक विकास में देखेंगे, फिर नैतिक विकास मतलब सही गलत की पहचान उसके अंदर आना, ये सभी परिवर्तन देखने को मिलता है। इस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास पहले 3 वर्षों में तेजी से होता है। जैसे बच्चा 6 वर्ष से बाल अवस्था में प्रवेश करता है, 6 से लेकर 9 वर्ष में उसका विकास जो है तेजी से होता है, फिर उसके बाद विकास जो है थोड़ी सी धीमी हो जाती है। मनोवैज्ञानिकों ने बाल अवस्था को 2 भागों में बांटा है। एक माना है उन्होंने पूर्व बाल अवस्था, 6 से लेकर 9 वर्ष तक का जो समय है उसे पूर्व बाल अवस्था माना है, और 9 से 12 वर्ष की अवस्था को उन्होंने उत्तर बाल अवस्था कहा है। पूर्व बाल अवस्था में बालक का शारीरिक विकास बहुत ही तेजी से होता है, यानी कि 6 से लेकर 9 वर्ष तक की आयु में बच्चे का विकास जो है, शरीर का विकास काफ़ी तेज गति से होता है। जबकि 9 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल अवस्था माना गया है, यहाँ पे विकास की गति थोड़ी सी उनकी कम हो जाती है। फ्राइड के अनुसार, फ्राइड कौन है? एक मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने कहा है कि इस अवस्था में बालक में तनाव की स्थिति समाप्त हो जाती है, यानी कि बच्चा के अंदर जो तनाव होता है वह लगभग समाप्त हो जाती है, और बालक जो है बाहर की दुनिया को समझने लगता है, यानी कि घर से, परिवार से बाहर की दुनिया को भी बच्चा समझने लगता है। और यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व के निर्माण की होती है, यानी कि यहाँ पे बच्चे का पर्सनैलिटी भी देखने को मिलता है। इस अवस्था में बालक में अलग अलग प्रकार की जैसे आदत हो गई, उसका व्यवहार, उसका निर्माण हो जाता है। जैसे कुछ अलग व्यवहार देखने को मिलता है, बच्चे के अंदर रुचि बहुत सारी चीज़ों को आ जाती है, एक छाया का निर्माण हो जाता है। और इस अवस्था को सबसे महत्वपूर्ण जो अवस्था है इसको कहते हैं गैंग एज कहते हैं, इसे गैंग एज भी कहते हैं, जिसे समूह कहते हैं। बच्चा क्या होता है कि समूहों के माध्यम से खेलना शुरू करता है, हमेशा वह समूह के अंदर भी आपको देखने को मिलता है। वह इतना समूह के अंदर खो जाता है अपने साथियों के साथ कि कभी कभी उसे खाने पीने की भी फिक्र नहीं होती है, और समूह में जो बच्चे जैसे रहते हैं वैसा ही रहन सहन वह सीख लेता है, इसलिए इसको समूह यानी कि गैंग एज कहते हैं। हमेशा अधिकतर समय जो है अपने समूह के माध्यम से बिताता है। यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व के निर्माण में होती है, और बालक में इस अवस्था में विभिन्न आदत, रुचियों और इच्छाओं का निर्माण जो है यहाँ पे हो जाता है। तो सबसे पहले आपका कोई भी प्रश्न हो, आपको सबसे पहले उसमें प्रस्तावना डालना है, क्योंकि देखिए आप अच्छे तरीके से लिखेंगे तो जो कॉपी चेक करने वाले होंगे उन्हें भी लगेगा कि हाँ बच्चा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा और फ्रेश लिखा भी है, तब आपको एक अच्छा नंबर मिलता है, ठीक है। और आगे हम हर एक क्वेश्चन के लिए, हर एक टॉपिक के लिए हम क्लासेस आपकी ले रहे हैं, तो इसलिए आप उस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको बताया कि प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन जो है टेक स्टडी, उसको डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद आप जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए। फर्स्ट ईयर का कोर्स मिलेगा आपको, उसको ज्वाइन कर लेना है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पर नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर जो है संपर्क कर सकते हैं। और कोर्स लेने के बाद आपको क्लासेस कहाँ मिलेगी, चलिए थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं, फिर आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। जैसे आप कोर्स को बाई कर लेते हैं तो वहाँ पे आपको एक कंटेंट वाला ऑप्शन दिखेगा। कंटेंट वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। कंटेंट वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका जो है कोर्सेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस कोर्स के अंदर आपको देखना क्या है, यहाँ पे लाइव क्लासेस हुई है वो देखना है आपको। यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस मिलेगी, उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिलेगा। आपको क्या आना है, रिकॉर्डेड वीडियो देखना है तो आपको नीचे की ओर आना है, और यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो का ऑप्शन दिखेगा। आपको क्या करना है, रिकॉर्डेड वीडियो वाले क्लिक करना है। आपको कौन से कोर्स का देखना है, तो अभी कोर्स 1 आपका शुरू ही हुआ है तो कोर्स 1 पे क्लिक करना है। आपको कौन सा यूनिट का देखना है, तो मान लीजिए आपको सेकंड यूनिट का देखना है तो आप सेकंड यूनिट पे आइए। फर्स्ट पे आना है तो फर्स्ट का देखिए, आपको जो भी देखना है। जैसे सेकंड यूनिट में आते हैं तो आप देखिए यहाँ पे जो वीडियो है आपके सामने, जो क्लासेस हुई है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा हम आते हैं बैक में आते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ देखना है तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, बैक आना है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे वीडियो का, यानी कि यहाँ पे रिकॉर्डेड पीडीएफ का आपको ऑप्शन दिखेगा, यानी कि कोर्स 1 से लेके 6 तक जो है आपको रिकॉर्डेड पीडीएफ का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा, जिस पे आपको ज्वाइन करना है। और यहाँ पे कौन से कोर्स का देखना है, तो फर्स्ट कोर्स का देखना है। जो यूनिट का देखना होगा, सेकंड का जैसे देखना होगा तो सेकंड का देख लीजिए। ये तो वीडियो आ गया, फिर से हम आपको दिखाते हैं। आपको आना है बैक, कोर्स के अंदर कंटेंट पे क्लिक करना है, नीचे आना है, और यहाँ पे आपको दिखेगा एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे पीडीएफ का। पीडीएफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पे जिस कोर्स का भी आपको देखना होगा उस कोर्स पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ से पीडीएफ जो आपको देख लेना है कि भाई पीडीएफ आपका किस तरीके से, पीडीएफ आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। और इसी तरीके से जैसे अभी हम आपके सामने पीडीएफ दे रहे हैं वैसे ही सारी क्वेश्चन का आंसर आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं।
और इससे संबंधित कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है तो यहाँ पे नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन लिखना है उसके बाद थोड़ा सा डिफिनेशन आपको लिखना है, क्योंकि डिफिनेशन लिखेंगे तो अच्छा रहता है। तो जैसे आप जानते हैं कि जो डिफिनेशन दिए जाते हैं वह अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, वे अलग अलग प्रकार से इसको डिफाइन करते हैं। तो जैसे यहाँ पे ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन है मनोवैज्ञानिक, इन्होंने कहा है बाल अवस्था के बारे में कि बाल अवस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण और मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण हो जाता है। यानी कि व्यक्ति के अंदर जो मूल्य होते हैं, जैसे नैतिक मूल्य होते हैं, फिर बच्चे के अंदर व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है, ठीक है, बहुत सारे मूल्य आदर्श का निर्माण हो जाता है। इसी को बाल अवस्था कहते हैं। किसने कहा है? तो ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन ने कहा है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं। फिर उसके बाद कोले के अनुसार कि बाल अवस्था जीवन का अनोखा काल है। कोले ने क्या कहा है? कोले ने कहा कि बाल अवस्था जो है जीवन का अनोखा काल है। फिर रॉस के अनुसार कि बाल अवस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है, यानी कि मिथ्या परिपक्वता की अवस्था भी इसे कहा जाता है। किसने कहा है? तो रॉस ने कहा है। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक है, उसमें से जरूरी नहीं कि सारे का आप सारे का लिखिए, एक दो आप कोई भी डिफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना है, अगले पॉइंट जो आपकी क्वेश्चन आई थी कि बाल अवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता, तो उससे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना को डाल दिया, उसके बाद इसमें डिफिनेशन डाल दिए। अब चल देंगे इसकी प्रमुख विशेषताओं के अंदर, यानी कि जो इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं उसको देखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रत्येक अवस्थाओं के अंतर्गत बच्चों में कुछ ना कुछ विशेषताएं देखने को मिलती हैं। लिख सकते हैं कि जो प्रत्येक अवस्था है, चाहे वह आपकी गर्भावस्था हो, शैशवावस्था हो, बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था हो, प्रौढ़ावस्था हो, यानी कि प्रत्येक अवस्था के अंतर्गत बच्चों में कुछ ना कुछ विशेषताएं देखने को मिलती है। अतः बाल अवस्था के दौरान बच्चे में होने वाली गतिविधि से संबंधित महत्वपूर्ण जो है विशेषता इस प्रकार से है। फिर आपको पॉइंट में लिखना है, और जब भी एग्जाम के अंदर लिखें तो आपके पास एक हाईलाइटेड होना चाहिए, हाईलाइटर भी होना चाहिए, या ना हो सके तो आपके पास एक ब्लैक पेन होना चाहिए। ब्लैक पेन का आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है वहाँ पे आपको ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है, ताकि आपकी क्वेश्चन का जो पॉइंट है वह हाईलाइटेड दिखे, ठीक है, ताकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाले हैं तो भाई उनको लगे कि हाँ भाई बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है। देखिए, बालक का विकास जहाँ शैशवावस्था या शैशवकाल में विकास की गति तेज और गहन होती है, बच्चे का विकास जो होती है वह शैशवावस्था के अंदर काफ़ी तेजी गति से देखने को मिलती है। लेकिन जब बाल्यावस्था की शुरुआत होती है तो उसका विकास की दर जो होती है, शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, ठीक है, या नैतिक विकास हो, उसकी विकास की गति थोड़ी सी धीमी हो जाती है। लेकिन मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उसका विकास रुक जाता है। देखिए, विकास जो प्रोसेस है यह पूरी जीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यह बच्चे की जन्म से लेकर, यानी कि बच्चे की जन्म से पहले से ही, उसकी माँ के गर्भ से, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उस समय से ही उसका विकास शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे उसका विकास चलता है, और आजीवन जब तक बच्चा इस धरती पर रहता है तब तक उसका विकास चलता रहता है। यानी कि उसकी विकास जो है रुकती कभी नहीं है। हाँ, उसकी विकास की गति कभी धीमी हो सकती है, कभी तेजी हो सकती है, लेकिन कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। और विकास में देखिएगा तो लड़कों में लड़कियों से ज़्यादा धीमी होती है। इस उम्र की बात करें तो इसमें लड़कियों की विकास की गति थोड़ी सी तेज होती है, लड़कों का थोड़ा सा कम होता है, और इस अवस्था में बच्चे के अंदर प्रतिरोधक क्षमता का विशेष रूप से विकसित हो जाता है। तो विकास की दर धीमी गति से होती है बाल्यावस्था के अंदर, आपको देखने को मिलता है, लेकिन यह रोकती नहीं है। और इसमें लड़कियों का विकास थोड़ा तेजी गति से होता है लड़कों की तुलना में बाल्यावस्था के अंदर। फिर स्वतंत्रता की बात आती है कि शैशवावस्था में जहाँ पर हर काम जिसे एक बच्चा स्वयं नहीं कर सकता है, दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है, परंतु बाल्यावस्था में ज़्यादा से ज़्यादा वह काम को स्वयं करना चाहता है। होता क्या है कि एक आप देखिएगा शैशवावस्था के अंदर कि अपने काम को बच्चा माता पिता के ऊपर निर्भर रहता है, यानी कि कोई भी काम करना है तो खुद से काम नहीं कर पाता है। लेकिन यहाँ पे बाल्यावस्था के अंदर देखेंगे कि बच्चे को स्वतंत्रता मिल जाती है, अब बच्चा स्वयं से भी अपना काम करना शुरू कर लेता है, और हर जगह वो अपने आप को आजाद मतलब स्वतंत्र रखना चाहता है। जैसे उसका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक अनुभव प्राप्त होता है, वह उन्हीं अनुभव के आधार पर अपने से दूसरों के साथ तालमेल बिठाने की पहचान करता है, प्रयास करता है। यानी कि अब वह अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहता है, अब वो अपना काम खुद से करना चाहता है, ठीक है। इस अवस्था में माँ बाप पर निर्भर रहना बच्चों को पसंद नहीं होता, वह नहीं चाहता कि हम माता पिता के ऊपर निर्भर रहें। जबकि शैशवावस्था में बच्चा छोटा होता है तो अपने माता पिता के ऊपर भी डिपेंड करता है, खाना हो, कुछ भी करना हो, तो अब इस अवस्था में बच्चा भाई खुद से खा भी लेता है, ठीक है, खुद से खा लेता है, खुद से घूमता है, खुद से दौड़ता है, ठीक है। तो अलग अलग अपनी पहचान बनाना चाहता है, और बच्चा इसमें अपने माता पिता के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता, यानी स्वतंत्र रहना चाहता है खुद। वह उन्हें केवल सामाजिक जीवन में संबंधित जरूरतों को पूरा करने वाले को ही मानता है। फिर आदर्श दृष्टिकोण, इस अवस्था में बालक संसार की कटु सच्चाइयों को धीरे धीरे स्वीकार करता है। देखिए, इसमें होता क्या है कि संसार में जो सच्चाइयाँ हैं उसको अब बच्चा स्वीकार करने लगता है, और बच्चा इससे पहले क्या होता है, सपनों में खोया रहता है, काल्पनिक चीज़ों को होता है, परियों की दुनिया में घूमता है, उसे वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है।
लेकिन अब उसे थोड़ी थोड़ी समझ आ जाती है कि वास्तविकता भी क्या चीज़ है। तो वास्तविकता के बारे में भी अब उसकी समझ आ जा सकती है कि वह जहाँ पे घूम रहा था वह एक कल्पना भरा था, वह स्वप्न लोक था, सपनों की दुनिया में था। उससे सपनों से बाहर की दुनिया भी होती है जिसे वास्तविकता कहते हैं। अब उसके अंदर यह विकसित होने लगता है धीरे धीरे, और यह जैसे कि किशोरावस्था तक जाएगा बच्चा तो वहाँ पे उसके अंदर पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है। आगे भावनात्मक स्थिरता तथा नियंत्रण की बात करते हैं। तो इस अवस्था में बालक अपनी भावनाओं पर धीरे धीरे नियंत्रण करना सीख जाता है। जो उसकी भावनाएं होती है, ठीक है, वह अपने आप पे कंट्रोल करना शुरू कर देता है। अब वह भावनात्मक रूप से अधिक स्थिर हो जाता है और अपने कार्यों में शैशव काल के दौरान जहाँ पे भावनाओं का मुख्य स्थान देने वाले बालक अब अपने कार्यों को महत्व देता है। पहले क्या होता था, वो अपनी भावनाओं को महत्व देता था, जो उसकी भावनाएं होती है उसको वो व्यक्त करता था, लेकिन अब वो अपने कामों को महत्व देता है। अब भावनाओं से कुछ नहीं होता है, वह भावनाएं जो होती है उसकी धीमी हो जाती है, अब उसका काम बोलने लगता है। अब वह चाहता है कि हमारा काम जो है बोले समाज के अंदर। आगे है सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन। उसके अंदर जो सामाजिक व्यवहार है उसमें भी चेंजिंग देखने को मिलता है। अब वह सारा दिन जो है उद्देश्यहीन घूमता रहता है। अब क्या है ना कि भाई पूरा दिन बिना काम का घूमता था, ठीक है, अब क्या है भाई बिल्कुल तरीके से जहाँ मन करे वहाँ घूमेगा। समूह में बैठना, खेलना, उठना पसंद आता है। वह अपने खिलौने तथा अन्य चीज़ों को बांटने से क्या है दूसरों से बांटने लगता है। अब वो अपने समूह के प्रति वफादार होता है तथा अपने साथियों के लिए स्वयं को जो जान होती है उसको खतरे में डालने से पीछा नहीं होता। अब क्या होता है उसके सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन। इससे पहले क्या होता था कि एक छोटा बच्चा था तो भाई उससे अगर उसकी चीज़ें छीन भी लीजिएगा तो आपके साथ शेयर नहीं करना चाहेगा, ठीक है। लेकिन बाल अवस्था के अंदर बच्चे के सामाजिक व्यवहार में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। अब वही बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, अब वह उद्देश्यहीन घूमता है, ठीक है, और वह इधर उधर घूमते रहता है। सारा दिन जो है अपना इधर उधर घूमते रहता है और साथ साथ समूह में बैठना शुरू करता है, समूह के साथ दोस्तों के साथ खेलना शुरू करता है। अपनी चीज़ें जो होती है खिलौनों को भी दूसरों के साथ अब शेयर करता है। लेकिन शैशवावस्था में ऐसा नहीं होता है, उसकी खिलौने छीन लीजिए तो रोना शुरू कर देता है। लेकिन अब उससे समझ आ जाती है, अपने दोस्तों के साथ भी चीज़ों को शेयर करता है और अपने अपने साथियों के प्रति यानी कि अपने समूह के प्रति इतना वफादार हो जाता है कि उसे जान भी अपना जोखिम में डालना हो तो अपना जान जो है जोखिम में डालने को तैयार हो जाता है। फिर आगे लिखेंगे कि शब्द भंडार में वृद्धि, यानी कि बाल अवस्था के अंदर बच्चों के शब्द भंडार में भी काफ़ी तेज़ी से वृद्धि होती है। और अब शब्द भंडार में कितने ही ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग वो तो वह करता है लेकिन इसके अर्थ को पूर्ण रूप से समझता नहीं होता। क्या कि शैशवावस्था के अंदर बच्चों के पास शब्द भंडार कम होता था, जैसे कि क ख ये सब होता है जो शैशवावस्था के अंदर। तो उसके बाद जो शब्द भंडार था वो सीमित था, बहुत ज़्यादा शब्द उसके पास नहीं था। लेकिन बाल अवस्था के अंदर उसके अंदर बहुत सारे शब्द मतलब इकट्ठा हो जाते हैं, बहुत सारे शब्द उसके अंदर आ जाते हैं, सीख लेता है बच्चा। लेकिन अभी सही सही से उस शब्द का उच्चारण सही से नहीं कर पाता है, उसके अर्थ को नहीं समझ पाता है। शब्द तो बोल लेता है, बस उसके अर्थ को नहीं समझ पाता है इसमें भी, ठीक है। तो शब्द भंडार में वृद्धि देखने को मिलती है। फिर शारीरिक क्रिया, बच्चा जो है शारीरिक क्रिया के अंदर भी उसको परिवर्तन देखने को मिलता है। बच्चा जो है अब शारीरिक क्रियाओं के प्रति उसके अंदर रुझान आता है और वह प्रत्येक काम को स्वयं करके देखना चाहता है और वह चुपचाप बैठकर रहना पसंद नहीं करता है। हर काम वह स्वयं से करना चाहता है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, वह करके सीखना चाहता है। अब उसके अंदर जो भी शारीरिक क्रिया है उसके अंदर भी क्षमताएं आ जाती है। अब बच्चा ये नहीं कहता कि हम स्वयं बढ़ के देखेंगे, नहीं, अब उसके अंदर ये आ जाती है कि भाई हमको कोई भी चीज़ है उसको सीखना है, हमें उससे करके देखना है, हमें चुपचाप बैठेंगे नहीं। अब बच्चा चुपचाप बैठना पसंद नहीं करता है, वह शारीरिक क्रिया भी करना चाहता है, शरीर से मेहनत भी करना चाहता है, वह सीखना भी चाहता है, यानी कि करके सीखने पर बल देता है, लर्निंग बाय डूइंग पे वह बल देता है, ठीक है। और इस तरीके से वह हर काम में स्वयं को शामिल करना चाहता है। कोई भी काम है उसके अंदर अपने आप को झोंकना शुरू करता है, अपने आप को रखना शुरू करता है कि नहीं भाई हम भी यह काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि काम हमसे नहीं होगा। तो यह बच्चे के अंदर सोच आ जाती है, शारीरिक क्रिया भी करने लगता है। फिर ज्ञान इंद्रियों का पूर्ण विकास, यानी कि बच्चे की जो ज्ञान इंद्रिया है, चाहे आँख हो, नाक हो, कान हो, जीभ हो, त्वचा हो, अब इन सभी का वह सही से मतलब इस्तेमाल करना सीख जाता है। एक और जहाँ आप शैशवावस्था के अंदर देखेंगे जब बच्चे छोटे होते हैं तो वे अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ही अपनी बात तो अपने माता पिता तक पहुँचाते हैं। जैसे कि अगर भाई कोई दिक्कत होती है तो उनकी आंखों में आंसू होता है, भावात्मक रूप से होता है, ठीक है, या फिर दर्द होती है तो भी वो रोना शुरू करता है। तो ये सब चीज़ें शैशवावस्था के अंदर होती हैं। लेकिन बाल अवस्था के अंदर क्या होती है, बच्चे की ज्ञान इंद्रिया जो है उसका पूर्ण रूप से विकास हो जाता है, चाहे आँख हो, कान हो, नाक हो, जीभ हो, त्वचा हो। अब इन सब का सही से प्रयोग करना सीख जाता है भाई कि बच्चा आँख का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। छोटे बच्चों को नहीं पता कि आँख का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, फिर इन्हें पता चल जाता है नाक का, कान का, जीभ का, त्वचा का, इन सब का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, ये बच्चे के अंदर पूरी तरीके से आ जाती है।
और लेकिन इनकी आवाज़ में बदलाव जो है 19 वर्ष की आयु तक आता है। जैसे जैसे बालिकाएं बड़ी होती है वैसे वैसे उनकी आवाज़ भारी तथा रोबीली होती जाती है। यानी कि जो ज्ञान इंद्रिया है उसका पूर्ण रूप से विकास कहाँ हो जाता है, तो बाल अवस्था के अंदर हो जाता है। और बच्चे उसका सही सही से उपयोग करना शुरू कर देते हैं कि भाई आँख का काम क्या है, नाक का काम क्या है, जीभ का काम क्या है, त्वचा का काम क्या है, इन सबको सफलतापूर्वक वह करना सीख लेता है। और उसकी आवाज़ में भी बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो उसकी आवाज़ जो होते हैं वह लड़कों या लड़कियाँ हो 18 से 19 वर्ष तक होती है, जो शिशुअवस्था तक होती है। लड़कियों की आवाज़ जो है सुरीली होती जाती है और लड़कों का आवाज़ जो है भारी होता चला जाता है। ठीक है, आगे तार्किक क्षमता का विकास देखने को मिलता है। यानी इस अवस्था में बच्चे के अंदर तर्क वितर्क करने की शक्ति जो है बढ़ जाती है। अब वह छोटे बच्चों की तरह प्रश्न नहीं पूछता है, अब वह प्रश्न पूछता है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, अब इसको समझना चाहता है। पहले होता था एक छोटे बच्चों को दीजिएगा तो आप कहते हैं कि बाबू एक गिलास पानी ला, तो क्या कहेगा, चुपचाप पानी लेके चला आएगा। लेकिन अब वह जानना चाहेगा कि आप बोलें कि पानी लेके आओ, तो बोलेगा कि पानी ही क्यों लेके आए, पानी क्यों पीते हैं, क्यों पीते हैं, ऐसा सवाल करेगा। कुछ चीज़ और कहिए उसको लाने के लिए, कुछ और करने के लिए, तो करेगा क्यों करेंगे, इसके पीछे के रीजन को समझना चाहता है। यानी कि उसके अंदर अब तर्क करने की क्षमता आ जाती है, उसके अंदर तार्किक क्षमता का विकास हो जाता है, उसकी शक्ति बढ़ जाती है, उसकी सोचने की शक्ति बढ़ जाती है। अब वह सीधे सवाल नहीं पूछेगा कि यह है, अगर पूछता है यह हाथी है, ठीक है भाई हाथी है, सीधा अब वह नहीं पूछेगा हाथी है तो यह क्या क्या कर सकता है, ठीक है, क्या नहीं कर सकता। अब वैसे मतलब उस शक्ति का विकास उसके अंदर हो जाता है। उसके अलावा सही और गलत की पहचान हो जाती है। अब इस अवस्था में बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है, इन सभी बातों का ज्ञान हो जाता है। यह केवल उन्हीं कामों को करता है जो उन्हें सही लगता है। पहले क्या होता था, छोटा बच्चा उसे नहीं पता है कि सही क्या है गलत क्या है, उन्हें नहीं पता है। लेकिन बाल्यावस्था के अंदर इसकी विशेषताएं अब देखने को मिलेगा कि अब बच्चे के अंदर यह ज्ञान आ जाता है कि भाई उसके लिए सही क्या है, उसके लिए गलत क्या है। ठीक है, जो उसके लिए सही होता है उसी कामों को वह करता है, बाकी गलत कामों को वह हटा देता है। फिर खोज और भ्रमण के प्रति लगाव, बच्चे के अंदर खोज वृद्धि आता है। यानी कि खोज करने का मतलब कि बच्चा जो है इधर उधर घूमता रहता है। ठीक है, तो इस अवस्था में बालक को घूमना तथा खोज करना अत्यंत अच्छा लगता है। विशेषज्ञ बात के अनुसार बच्चों में विद्यालय से भागने तथा घूमने की प्रवृत्ति 9 से 12 वर्ष की आयु में श्रम होती है। आप भी विद्यालय से भागे होंगे, जब आप 9 से 10 वर्ष के रहे होंगे तो आप जो है विद्यालय से भागे होंगे और नए नए स्थानों को देखना चाहते हैं बच्चा, और उसके बारे में अपने दोस्तों को भी बताना चाहता है, उसके बारे में वह दोस्तों से भी प्रश्न पूछना चाहता है, उसको भी पसंद करता है। तो बच्चा क्या करता है, खोज और भ्रमण विधि के माध्यम से सीखता है। खोज और भ्रमण विधि के माध्यम से भी सीखने को मिलता है। बच्चे अगर कहीं भ्रमण पे जाते हैं, मान लेते हैं कि स्कूल के द्वारा भी ले जाया जाता है, मान लीजिए पटना ले गए जहाँ पे उन्होंने चिड़ियाघर देखा, राजगीर ले गए जहाँ उन्होंने और भी चीज़ें देखी, तो उसके बारे में अपने दोस्तों से भी बातचीत करेंगे। और जब बातचीत करेंगे तो सी बात है कि उसके बारे में उनको जानकारी मिलेगी, और जो चीज़ें वह प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे उसका भी नॉलेज उसके प्रति होगा। तो बच्चा खोज और भ्रमण वृद्धि के माध्यम से लगाव करता है, यानी कि भ्रमण के माध्यम से अपने आप की वृद्धि को बढ़ाता है, उनकी जो विकास है उसको आगे बढ़ाता है। तो बच्चा अब खोज और भ्रमण वृद्धि के प्रति जो है उसमें लगाव रखता है। आगे की बात करते हैं कि काम प्रवृत्ति का विकास। बच्चे के अंदर काम प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है, यानी कि सेक्स की बातें भी बच्चे के अंदर आ जाती है। इस अवस्था में बालक में काम शक्ति बहुत अधिक होती है, सेक्स की भावना भी देखने को मिलती है, परंतु इसका विकास अभी मुश्किल से होता है, यानी थोड़ा बहुत होता है। बाल्यावस्था के अंदर थोड़ा बहुत होता है, ये सारी चीज़ें जो होती है इसकी छोटावस्था के अंदर आपको देखने को मिलती है। लेकिन थोड़ी सी जो विकास होती है सेक्स की, यह बच्चे के अंदर कहाँ पे हो जाती है, तो बाल्यावस्था के अंतिम तक हो जाती है। अंतिम हिस्से में जैसे कि काम वासना के रूप में उसे विपरीत लिंग की तरह आकर्षक महसूस होने लगता है। जैसे कि लड़के हैं तो लड़कियों के प्रति उसका रुझान जो है देखने को मिलता है, लड़कियां हैं तो लड़के के प्रति, मतलब उसको महसूस होने लगता है कि भाई लड़के हैं तो अब दोस्त जो है पहले लड़के बनते थे, लड़की बनती थी, अब उसे यह एहसास हो जाता है कि लड़का लड़की भी दोस्त हो सकती है, लड़की लड़के भी दोस्त हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो विपरीत लिंग होते हैं, यानी कि अपोजिट अगर लिंग की बात करें तो उसके अंदर अट्रैक्शन देखने को मिलता है, और उसे महसूस भी होने लगता है कि परिवार में भी बहन तथा भाई बहन साथ साथ रहते हैं। अब क्या है, मेल फीमेल के प्रति जो उनकी भावनाएं होती है वो भी धीरे धीरे आ जाती है, समझ आ जाती है, और वे अब लड़कों के साथ भी दोस्ती अपना बनाना शुरू कर देते हैं। लड़के हैं तो लड़कियों के साथ भी अपना दोस्ती बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और वे एक दूसरे के साथ मिलते भी हैं, रहते भी हैं।
अब इसमें आगे बात करेंगे, ये सभी पॉइंट जब लिख लेंगे तो लास्ट में आपको निष्कर्ष भी लिखना है। तो जैसे उपयुक्त विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि बाल अवस्था जीवन का अनोखा काल है, प्रश्न यही पूछा था। अर्थात बाल अवस्था के समय में बच्चे में कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं जिन्हें बच्चे के माता पिता यानी अभिभावक और शिक्षक आसानी से नहीं समझ पाते हैं। प्रत्येक अवस्था के अंतर्गत बच्चों में कुछ न कुछ विशेषताएं देखने को मिलती है। अतः बाल अवस्था के दौरान बच्चों में होने वाली गतिविधि से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषताएं का कारण जो है दर्शाया गया है। तो इस तरीके से आप एक क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, कम से कम 5 पेज 6 पेज, और भी आप चाहे तो इसमें और भी बढ़ा सकते हैं। बाकी चीज़ें हम आपको समझाते हैं क्लासरूम के अंदर कि भाई आपको करना क्या है, कैसे एक प्रश्न का आंसर आपको 5 पेज 6 पेज 7 पेज में देना है, ये हम आपको वहाँ पे बताते हैं। अगर आप इस PDF को लेना चाहते हैं तो यह PDF तो आपको निःशुल्क मिल जाएगा। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कीजिएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो यह PDF आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। खैर इस PDF को तो आप ले सकते हैं, ठीक है, यह निःशुल्क है। लेकिन डेली की क्लासेस आप अगर लेना चाहते हैं तो डेली की क्लासेस रात 9 बजे एप्लीकेशन पे चलती है। एप्लीकेशन का नाम भी हमने आपको बताया है, टेक स्टडी एप्लीकेशन है। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। अभी कोर्सेज की प्राइस 999 है, लेकिन प्राइसेस अभी ऑफर्स में आपको मिल रही है, 500 का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 500 के अंदर आपको कोर्सेज हो जाएगा। लेकिन प्राइसेस हमेशा आपको बदलती मिलेगी। आप कुछ दिन बाद अगर वीडियो को देख रहे हैं तो उस समय प्राइसेस आपकी अलग हो सकती है। तो बस ज्वाइन करने का तरीका सिर्फ आपका वही होगा। तो अभी ऑफर्स चल रहा है, आप इसको ले सकते हैं। इसमें सारे कोर्सेज आपको हो जाएंगे, जैसे C1 से लेकर C6 तक जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे सभी को कवर कराया जाएगा, और मेथड पेपर के बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो ये सभी क्लासेज होती है एप्लीकेशन पे होती है। कोई डाउट होगा तो यहाँ पे आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे जो है संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूट्यूब की क्लासेज जो आपको मिल रही है वह कैसी लगी आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बाकी डिटेल्स में जो क्लासेस होती है हम लोग प्रतिदिन करते हैं। अभी बैच हाल ही में हम लोग शुरू किया है, तो बहुत ज़्यादा आपका छूटा हुआ कुछ भी नहीं है, और वहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाती है। आपका अगर कोई वीडियो छूट भी जाता है तो आप उसको रिकॉर्डेड के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। और आपके लिए एक और भी फैसिलिटी है कि यह आपके लिए जो कोर्सेस है ये आपके एप्लीकेशन पे तो उपलब्ध है, मोबाइल फ़ोन पे तो हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने लैपटॉप के माध्यम से भी देख सकते हैं। और एग्जाम से पहले जितने भी VVI क्वेश्चन होंगे सभी करवा देंगे, और इसी तरीके से आपको नोट्स भी दे दिया जाएगा एग्जाम का अलग से। अभी तो हम लोग क्लासेस देख रहे हैं जो कि थ्योरी की क्लासेस चल रही है पूरे डिटेल्स में, लेकिन एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट होगा तो उसी कोर्स के अंदर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि कुछ क्लासेस यूट्यूब के माध्यम से भी हम कंटिन्यू रख सकें। और जिन्हें क्लासेस करनी है अब विलम्ब मत कीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। एग्जाम में 5 से 6 महीने का समय है और 1 साल का सिलेबस है, इसको पढ़ना भी आपको है। तो डिटेल्स में आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं, और PDF आपको बिल्कुल इसी तरीके से सब PDF आपको मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।